Hello and a very productive welcome to all of you. So why a productive welcome? Productive welcome क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों से? इसका रीज़न है क्योंकि आज इस वीडियो में हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? पर ये जानने से पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. प्रोडक्टिविटी के बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो ज़रूरी है कि आप लोग जान लें. अच्छा, आज ये वीडियो हम लोग क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे, इसके पीछे एक रीज़न है. इसके पीछे सिंपली एक ये रीज़न है. आप देख सकते हैं कि बड़े लंबे टाइम से पूरे ग्लोबली हम एक तरीके का लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, और लॉकडाउन इस तरीके का कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पाए हैं, और शायद आगे भी ऐसी कभी सिचुएशन हो. तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकें जिससे कि हम हमारे लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण महीने, साल या दिन इनफैक्ट वेस्ट ना करें. पहला पॉइंट, हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. सेकंड पॉइंट, हम ये देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी होनी क्यों ज़रूरी है. और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकें ताकि हमें यह पता चले कि हाँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ या मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, या मैं सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. सो व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? एक सिंपल लाइन में इसका आंसर है कि फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम इज़ प्रोडक्टिविटी. अब भैया, फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन होता क्या है? क्या होता है? पेड़ से फल तोड़ना तो फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन होता नहीं है. फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन का सिंपली ये मीनिंग है कि आप अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें जिससे कि कुछ प्रोडक्टिव काम आप कर पाएँ. प्रोडक्टिव का मतलब, अब प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव वो है जिसमें वैल्यू क्रिएट होती है. और वो कैसी वैल्यू क्रिएट हो रही है? एक ऐसी वैल्यू क्रिएट हो रही है जिससे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें जो कि आपके काम आए, या तो अभी या बाद में. तो आज इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, और या आने वाले टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दें और अपनी प्रोडक्टिविटी को गिराते ना जाएं, और इनफैक्ट इतने एफिशिएंट बने. अब अगला पॉइंट है कि हाउ कैन आई बी प्रोडक्टिव. तो मैं प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ, या मैं प्रोडक्टिव कैसे हो सकती हूँ? तो इसका आंसर है, रुक जाइए, इसका कोई आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है. इफ़ एनीवन कम्स टू यू एंड सेज यू डू दिस थिंग और यू डू दैट थिंग एंड देन यू शैल बी प्रोडक्टिव इनफ, तो इसका आंसर ये नहीं है. आप किसी के भी कुछ भी कहने में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते. अगर किसी ने आपको बोल दिया कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठने से प्रोडक्टिव हो जाओगे, तो ये गलत है. 5 बजे उठ के आप वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है. क्या सिर्फ 5 बजे उठ जाने से या 1 या 2 काम करने से आप प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओगे? तो इसका आंसर है कि ये मुझे नहीं पता था. पर आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपका एम क्या है, आपको उसके लिए किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और उस डायरेक्शन में कितने एफर्ट्स की ज़रूरत है. और ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली आपको अपना एम या ऑब्जेक्ट अचीव करने में मदद करेंगी. तो जहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा ये था, पॉइंट हमारा ये चल रहा था कि मैं प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ. तो उसका आंसर है इट डिपेंड्स. आप सभी लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और यह अपने आप में मानना पड़ेगा, अपने आप को मनाना पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ, कुछ ऐसे स्टेप्स लूँ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी या तो इंक्रीज़ हो या मैं प्रोडक्टिव बन पाऊँ. तो आपको मैं ये तो नहीं बता सकता कि आप ये करोगे तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, और मेरे हिसाब से ये कोई भी नहीं बता सकता. तो कैसे बने प्रोडक्टिव? तो देखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है. मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर आपको बता सकता हूँ जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सको या प्रोडक्टिव बन सको. तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बट नेचुरल है कि आप काफ़ी हद तक अपने एम, अपने गोल को अचीव करने में पूरे तरीके से मदद ले पाएंगे उन सारे पॉइंट्स से. तो क्या पॉइंट्स हैं, एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्टिव होना क्यों ज़रूरी है. वाई डू आई नीड टू बी प्रोडक्टिव? तो देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है. एक वर्ड है बहुत कॉमन सा जो हम सब जानते हैं, जिसका नाम है सक्सेस. और सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो सारे तरीकों में एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ है प्रोडक्टिविटी और वैल्यू क्रिएशन. अब ये प्रोडक्टिविटी और वैल्यू क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी का आउटकम होता है वैल्यू क्रिएशन. तो आप जब कोई प्रोडक्टिव काम करते हो तो आप वैल्यू क्रिएट करते हो.
अब वैल्यू क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए हम शायद आगे कुछ वीडियोस में, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं। अगर ऐसा है, आप चाहते हैं कि हम वैल्यू क्रिएशन पे एक वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में और हमें बताएं कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रोडक्टिविटी में वैल्यू क्रिएशन की। तो मेरे को प्रोडक्टिव होना इसके लिए ज़रूरी है ताकि मैं अपना काम एफिशिएंटली कर पाऊँ। यानी एफिशिएंट होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि मैं सक्सेस अचीव कर पाऊँ। आज सक्सेस अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बात कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि आज ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन ही तो है जो हमें हाई स्टेचर, सक्सेस, एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और वैल्यू क्रिएशन, इन सारे शब्दों का तालमेल जो है वो हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में मदद करता है। क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो सक्सेसफुल तो आप भूल ही जाओ। तो अब आगे चलते हैं, वैल्यू योर टाइम। सो टाइम को कैसे वैल्यू करें? क्या क्वांटम है कोई? टाइम को नाप सकूं, आज इतना वैल्यू प्रोडक्टिविटी का काम किया, आज इतना वैल्यू क्रिएशन का काम किया, तो इसका कोई क्वांटम नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। बट हाँ, टाइम को वैल्यू करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप आज टाइम को वैल्यू करते हैं तो आने वाले टाइम में लोग आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आज उस टाइम को बड़ा वैल्यूएबल तरीके से यूज़ किया है, उसको एक वैल्यूएबल चीज़ समझा है। वैल्यूएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हो। आज सोने की वैल्यू है, सोने की वैल्यू है, वैसे टाइम की भी वैल्यू है। अब फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप उस वैल्यू को समझें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड द टाइम इज़ फ्री। हाउ कुड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम? अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसका मतलब आप कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे हो, या दूसरों की प्रोडक्टिविटी में उसको लगा रहे हो जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप कुछ ऐसा काम करो ना जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। तो सुबह 4 बजे सो रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। हालांकि 10 बजे भी मैं शायद आजकल बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, लोग ऐसे भी हैं जो 11 बजे, 12 बजे, इनफैक्ट दोपहर में ही उठते हैं कई बार। पर आपका 4 बजे सुबह सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सुबह 10 बजे उठने की। आप ट्राई करें कि आप 10 बजे नहीं, एटलीस्ट 8 बजे तो उठें। आप चाहे 4 बजे सोएं, 5 बजे सोएं, 6 बजे सोएं, 7 बजे सोएं, 8 बजे तक या 8:30 बजे तक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको उठ ही जाना चाहिए, चाहे आप रात भर काम करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको एक फुल डे मिलता है। नहीं तो आप अगर लेट उठेंगे सुबह ही तो आपका दिन वैसे ही लेट चलेगा और सारी चीज़ें जो अपनी प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए वो नहीं होगी। चलिए, ये था वैल्यू क्रिएशन ऑफ टाइम के बारे में बात की हमने। अब वैल्यू क्रिएशन के साथ में 2 चीज़ें और जुड़ जाती है, एफिशिएंसी, जो कि हम पहले भी इस वीडियो में बात कर चुके हैं। जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तब एक्चुअली आप उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर एफिशिएंट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी इफ़ आप इतना टाइम उसको दे चुके हैं, इफ़ यू पुट इन अप्रॉक्सीमेटली, यू नो व्हाट, 20 days it has been said in some of the web series, अगर आप किसी दिन को, किसी चीज़ को 20 दिन दे दें या 20 दिन का टाइम पीरियड दे दें तो माना जाएगा कि आप उसमें काफ़ी हद तक परफेक्ट हो जाते हैं। तो परफेक्टनेस ही तो एफिशिएंसी का एक दूसरा तरीका है। अब हम बात करते हैं पेन और पेपर की। तो पेन और पेपर की बात क्यों करें? क्योंकि आजकल के टाइम में पेन और पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कुछ लिखता ही नहीं है। शायद हम में से आधों के घर में पेन होगा भी नहीं, क्या पता। तो पेन और पेपर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि टू डू लिस्ट बनाएं। यू मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने से क्या होगा, हमारे तो मोबाइल में वैसे भी है, तो देखिए फ़र्क पड़ता है। एक आप हाथ से लिखें, एक आप टाइप करें, एक आप स्क्रीनशॉट लें, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप करके देख लीजिएगा। आप 10 दिन तक हाथ से पेपर पे लिख के, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है मैं मानता हूँ, आप काम करके देखिए, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना उसको काटने में, वो टिक लगाने में नहीं मिलेगा या उसको मोबाइल में टाइप करने में नहीं मिलेगा। तो एक पेन और पेपर लीजिए, एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के अंदर आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपका लिस्ट में सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले वाली चीज़ सबसे पहले, फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दूसरे पॉइंट पे। ऐसे करते करते जितने भी आपके काम हैं जो आपको एक पूरे दिन में करने हैं
वो आप सारे एक लिस्ट बना के उस टू डू लिस्ट में रख दीजिए। चलिए पेन और पेपर नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है, उसमें लिखिए। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप एक डायरी रखें और उसमें वो लिखिए। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि स्मार्टफ़ोन वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको एक तरीके से हैंडीकैप बना रही है in order to be more efficient and have that satisfaction that you completed the particular task. You need to use that pen and paper. And always, in learning also, it is said that you always use pen and paper and then write. It is the most common Japanese technique, I tell you. Apart from that, let's go to the next point. So the next point is invest your time and money in improving your skills. So why? क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं मेरा पैसा मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में? क्या पैसा मिलेगा मुझे स्किल्स इम्प्रूव करने में? तो बात यह है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, किसी और में, वो आपको रिटर्न्स देते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपना पैसा नहीं तो कम से कम टाइम इन्वेस्ट करें आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, तो वो आपको आगे काम आएगा ही आएगा। क्योंकि यदि आप कोई नए स्किल सीखते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो जब आप प्रोडक्टिव हो जाते हो ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि लोगों को जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको हायर करते हैं वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। मान लीजिए कि आप वीडियो एडिट बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन आपका फील्ड नहीं है वीडियो एडिटिंग का, बट आपने सीखा हुआ है, तो क्या पता आने वाले टाइम में किसी को ज़रूरत हो या आपको खुद को ज़रूरत हो, तो आपको कहीं से बाहर से हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिससे कि कॉस्ट भी कट होता है, पैसा भी बचेगा, और पैसा बचाना एक तरीके से पैसा कमाना ही होता है। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, एक्चुअली इट इज़। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर आप इतना पैसा अपने ऊपर नहीं लगा रहे हो कोई स्किल सीखने के लिए, कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, कम से कम टाइम इन्वेस्ट करो, यूट्यूब से सीख लो। वैसे भी इन्फॉर्मेशन तो अब फ्री है, आप ये भी वीडियो देख रहे हो, ये भी इन्फॉर्मेशन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो कि आप देख सकते हो और स्किल इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग ही हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ क्यों नहीं हो, चाहे और भी कोई चीज़, जैसे आप ड्राइंग सीख लो, पेंटिंग सीख लो, किसी तरीके का कोई खाना बनाना सीख लो, और यूट्यूब पे आजकल सब मिल जाता है। तो वो बात तो है नहीं कि पुरानी तरीके से कोई मैगजीन लानी पड़ेगी, कोई बुक लानी पड़ेगी, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पास सारा कंटेंट, इट हैज़ बीन सर्व टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर through this information technology and in this era. So all in all, you should understand that your time is both limited and valuable. आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप बहुत केयरफुली उसको यूज़ करो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप रात को सोते वक्त ये सोचो कि आज के पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, या मैंने क्या वैल्यू क्रिएट किया खुद के लिए, या क्या स्किल डेवलप की खुद में। ऐसा कौन सा, यू थिंक ऑफ इट दैट द एंटायर डे यू हैव 24 आवर्स, यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग इन द बैंक, यू टेक इट आउट ग्रेजुअली। तो आपके पास एक पूरे दिन में एक बैंक में 24 आवर्स हैं। अब आप उसको कैसे खर्च करते हो ये एंटायरली आप पे है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, तीसरे आदमी के लिए अलग है, तो किसी का फिक्स नहीं है। तो इसके लिए टाइम को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने कर दी तो आप शायद 60% लोगों से वैसे भी आगे हो जाओगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू नो इफ़ आई एम प्रोडक्टिव। कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं प्रोडक्टिव हो गया? तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि यार ये चीज़ कर लिया तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। इसके लिए जो स्टेप्स बताए ना, उसको टाइम से आप प्रॉपरली तरीके से फॉलो कर दो, तो यू शैल बी एफिशिएंट इनफ इन योर गोल टू अचीव योर गोल। इनफैक्ट तो आप रात को सोते वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन करो, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, और मानिए मेरी बात, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोडक्टिव हो गए हो। आपको किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो गए हो, कोई बताएगा नहीं आपको कि आप प्रोडक्टिव हो गए हो, आपको खुद पता चल जाएगा आप प्रोडक्टिव हो, क्योंकि आप अपने गोल के पास पहुंचते जाओगे, अचीव करते जाओगे अपने गोल को या अपने टारगेट्स को। इनफैक्ट पहले टारगेट अचीव करोगे तभी तो बाद में गोल अचीव होगा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लोगे। तो आपका वो होना चाहिए कि मैं करूँ वो चीज़, मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा मैं अपने गोल के पास आता रहूँगा। तो इसके लिए आपको अपने आप पता चल जाएगा, और जब आपको खुद को रियलाइज़ हो ना कि मैं बहुत आगे पहुंच गया हूँ मेरे गोल के, तब मान लेना कि मैं बहुत सही ट्रैक पे हूँ। कोई बाहर वाला आदमी आके आपको नहीं बोलने वाला, और अगर बोलता भी है तो उसको कैसे बता, आप खुद अपना काम करते हो, उसको क्या पता वो क्या करेगा। आप बता भी दोगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सो टू कंक्लूड, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट आई हैव नरेटेड नाउ। कोरोना वायरस हैज़ अ लिटिल टू डू विद योर प्रोडक्टिविटी। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, आप कोरोना के नाम पे बहाने बना नहीं सकते, या बनाने नहीं चाहिए।
कि आप प्रोडक्टिव, मैं बाहर जा नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, बहुत सारे तरीके होते हैं घर पे रह के भी प्रोडक्टिव होने के। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए इंटरनेट वरदान है। उस चीज़ से आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो। मेरे को भी एडिटिंग नहीं आती, मैंने कभी एडिटिंग नहीं सीखी, किसी से नहीं सीखी, पर ये यूट्यूब है, आप कुछ भी सीख सकते हो। आप खाना बनाना सीख सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी सीख सकते हो। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सारे पॉइंट्स या तो रोज़ सुबह देख लो, रोज़ सुबह नहीं, 3-4 दिन भी अगर आप देख लोगे तो एटलीस्ट इट विल बी देयर समवेयर इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो अगर ऐसा हो गया ना, तो यू शैल बी प्रोडक्टिव इनफ। कम से कम स्टेप तो लोगे, शुरुआत तो होगी, और छोटी छोटी शुरुआत से ही तो गोल अचीव होगा। तो इसके लिए वील मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमेशा की तरह एज द सागा कंटिन्यूज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि हाँ, मैं भी प्रोडक्टिव बनना चाहता हूँ, मैं हो रहा हूँ, और कुछ भी रह गया हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि और किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।